आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी राजस्थान 360 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फटाफट से वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा भाई, फटाफट शेयर कर दो। शुरू कर रहे हैं आज का एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही प्यारा सेशन। क्रेक आरपीसी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विथ टीम अनअकैडमी। मैं योगेंद्र सिंह पिछले 7 वर्ष से ऑनलाइन में ऑफलाइन एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस में। चाहे मैथ्स का अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया, आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट क्लियर, अपना काम हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। फटाफट से भाई सभी को नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा भाई। जो जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं प्लीज़ शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। शुरू कर रहे हैं आज का बहुत ही बेहतरीन और एक दमदार सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के क्या क्या एडवांटेज है, देखो चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। तो डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और अपने पोल में आंसर भी दे सकते हो। दूसरी मैं बात करूँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप रेगुलरली अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आप रेगुलरली मॉक टेस्ट का हिस्सा रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाओगे यार वास्तव में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो रेगुलर हमेशा टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सारे के सारे कोर्स लाइन टू लाइन आपको एग्जाम सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड होंगे, जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, यदि आप कोई भी एक प्लस कोर्स लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी भी बार लाइव अथवा रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 12 मंथ का प्लस कोर्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस 12 मंथ की पीरियड में आप कितनी भी बार लाइव अथवा कितनी भी बार रिकॉर्डेड जिस भी एजुकेटर की क्लास देखना चाह रहे हो वो क्लास ले सकते हो। आप पर किसी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। आप मेरे साथ राजस्थान के और भी टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, उनके साथ अध्ययन कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूँ अपनी आरपीसी गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की, जो 1 मंथ की फीस है वो शुरू हो जाती है मात्र और मात्र 1400 रुपये से। प्यारे बच्चों, 12 मंथ की फीस है मात्र और मात्र 7000 रुपये। 2 साल की फीस है मात्र और मात्र 8400 रुपये। और यदि इसी में आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो कोक लाइव, आपको हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। और 12 मंथ की फीस होगी मात्र 6300 और 2 साल की फीस होगी मात्र और मात्र 7560 रुपये। तो यहाँ बहुत ही एक न्यूनतम फीस है, बहुत ही एक वाजिब फीस है, जहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको अवेलेबल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। शुरू करें भाई, आज का सेशन है। सारे बच्चे रेडी हो? फटाफट फटाफट शेयर कर दो भाई, फटाफट शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा और एक जबरदस्त सेशन। हाँ जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में,
और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन जिस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे वो त्रिभुज होगा भाई समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। जो जो बातें आपको याद होना चाहिए ध्यान देना, सुन लो एक बार सारी बातें। मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब 3 गुणा भुजा। अरे 3 गुणा भुजा। मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको बता चुका हूं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका एक ही होती है, ये बात आपको बताया जा चुका है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका एक ही होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऊंचाई h √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अरे बताया था पिछली क्लास में, क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है भाई। क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था रे पिछली क्लास में अपन लोगों ने। बहुत ही इजी वे में हर एक चीज को बहुत आसानी के साथ अपन ने कवर किया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है भाई। अब यहां आप एक चीज और भी दिमाग में रख सकते हो, आप कर सकते हो, किस प्रकार आपको फॉलो करना है उस चीज को समझो मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देते हैं और बहुत ही इजी वे में चीजों को समझते हैं। सुन लेना, पहले बता रहा हूं। परिमाप √3 गुणा भुजा, ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा, क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। यदि 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 ऊंचाई दिया गया है, यदि ऊंचाई दिया गया है तो क्षेत्रफल 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 होगा √3 सॉरी, अच्छा, ऊंचाई दिया गया है तो क्षेत्रफल होगा h² √3। यदि ऊंचाई दिया गया है, यदि क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है तो क्षेत्रफल होगा h² √3। केवल इतनी बातें कवर है भाई। अरे परिमाप 3 गुणा भुजा, परिमाप 3 गुणा भुजा, ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा, क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और ऊंचाई दिया गया है, अगर डायरेक्ट क्षेत्रफल याद करना है तो ऊंचाई स्क्वायर/√3। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। सारे बच्चे ज्ञात करो और मुझे फटाफट आपका आंसर बताओ। मैं देखता हूँ कितने बच्चे वास्तव में राइट आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। हर बच्चे का रिजल्ट आना ही आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली बच्चों। यदि एक समबाहु जिसकी तीनों भुजा समान है, तीनों कोण भी समान है, कि माध्यिका की लंबाई 6 है, माध्यिका ऊंचाई एक ही बात होता है भाई। अब भी बताया है, अब भी बताया है। देखो एक काम करते हैं, एक मिनट, आपको ये पता है माध्यिका और ऊंचाई एक ही बात है। एक बार मैं पूरा तरीका बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट बता रखा है h² √3, h² √3 आपको बता रखा है। हाँ जी, एक काम करो, अरे h बराबर √3/2 गुणा भुजा को a मान लिया। अरे ऊंचाई यही होती है तो माध्यिका √3/2 गुणा भुजा बराबर कितना मान ले? 6 मान ले। अब ये 2 गुणा होगा 6 से, सुन लो, 2 गुणा होगा 6 से, तो एक का जो मान आएगा, एक का जो मान आएगा 12/√3 आएगा। अरे √3 में आ जाएगा। अब क्षेत्रफल मैं पूरा बता रहा हूं, अरे तसली थावस थावस। अब देखो क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा है 12,
12/√3 गुणा, सॉरी सॉरी सॉरी, 12/√3। बोलो √3 से √3, 4 का भाग 12 में बोलो कितनी बार, 3 बार। बोलो 12 × 3 बोलो कितना आया, 36/√3 आया। अब क्या करा भाई, ऑप्शन में ही कोन्या, अरे 36/√3 ऑप्शन में ही कोन्या। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। बोलो √3 गुणा √3 3, 3 का भाग गया 36 में कितना आया, 12 √3 सेमी स्क्वायर। अच्छा, दो ऑप्शन आ गए क्या, इसको 12√2 कर लेना, और तो क्या करें भाई। आपको ये नहीं करना, अरे नहीं करना प्यारे बच्चों, नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको बता रखा है ऊंचाई स्क्वायर। इधर देखो, डायरेक्ट रिजल्ट पे आओ, ऊंचाई स्क्वायर बटा √3, ऊंचाई स्क्वायर बटा √3। ऊंचाई, अरे माध्यिका का ऊंचाई 6 × 6, बोलो सीधा 36/√3 आया। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे √3 से गुणा करो, √3 गुणा √3 3, 3 का भाग 36 में बोलो कितना आएगा भाई, 12√3, 12√3। ठीक है प्यारे प्यारे लवली लवली बच्चों, ठीक है भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ, करो भाई। सारे बच्चे मुझे बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। हर बच्चे का राइट आंसर होना ही चाहिए, कंपलसरी है भाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो, एक एक चीज को ढंग से समझते हुए चलना है, पहले ही बता रहा हूं। क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा ज्ञात करनी है। समबाहु, अब आपको देखो एक काम करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों सुन लेना। सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। ये होता है भाई √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अरे आई बात समझ में, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, जिसका मान क्या है, 5√3। ठीक है, बोलो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 किससे गुणा, 5 से। तो इधर देखो, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 4 × 5। अपने को क्या चाहिए, अरे अपने को क्या चाहिए, भुजा। तो इसका अंडर रूट याद करेंगे, बोलो 4 का अंडर रूट 2, 2 √5 सेमी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है क्या क्वेश्चन, बहुत इजी वे में और बहुत बेसिक से समझ में आ गया सारे बच्चों को। अरे सारे बच्चों को बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ है ना ये क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। करो भाई, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर हो पाता है। मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली बच्चों, करो और अपना अपना आंसर बताओ भाई, जो भी बच्चे जितना भी ज्ञात कर पा रहे।
हाँ जी, वेरी गुड। अरे मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो जो लाइव है लाइक करके फटाफट शेयर कर दो और अपना आंसर बताओ यार। देखो अपन ने एडवांस का पोर्शन शुरू कर दिया है और रिट और पटवार बहुत ही महत्वपूर्ण, 4 से 5 क्वेश्चन पटवार एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चन 100% पटवार एग्जाम में रहेंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। अपने भुजा को मान लिया ए। सुन लो, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/2 गुणा भुजा स्क्वायर। अरे परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/2 गुणा भुजा। अब देखो, परिमाप का जो संख्यात्मक मान है उसके क्षेत्रफल का √3 गुणा है। परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का, यदि क्षेत्रफल को √3 से गुणा कर दें तो मेरे प्यारे बच्चों परिमाप आ जाएगा, आ जाएगा। देखो इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अरे ये लाइन सबके समझ में आई ना? अरे सबके ये लाइन समझ में आई ना मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान देना। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये ए स्क्वायर है और ये ए, बोलो एक बार ए कट गया, बोलो 2 गुणा 1, यहां बचा ए और ये बचा 2। क्वेश्चन की भाषा को पकड़ लो, क्वेश्चन ही पूरा हो चुका है। कया के तो ऊपर कर गयो, के कर दियो गुरुजी है भाई? अरे भाई कुछ नहीं किया। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के का परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुणा है। परिमाप, अरे परिमाप होता है √3 गुणा भुजा। सुन लो, क्षेत्रफल का √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। इसका √3 गुणा है तो इसको √3 से गुणा करो। ये 3, √3 और √3 कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, √3/4, सॉरी √3/4, सॉरी सॉरी भाई, √3/4। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ ये बचा a बराबर 4, 4 आंसर, सॉरी आपका भाई 4 आंसर, सॉरी सॉरी। ये तो अच्छा रहा, मैंने दोबारा समझा दिया। ओके ओके डियर, हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ओके डियर, ओके ओके। अरे सबका समझ में तो आ गया है ना प्यारे बच्चों? सबके बोलो ये समझ में तो आ गया ना? बहुत इजी वे में कर पाओगे आप इस चीज को? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये हर बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई, हर बच्चे का। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर पर पहुंच पाते हैं। करो और बताओ भाई अपना अपना रिजल्ट, जिस भी बच्चे का जो भी रिजल्ट आ रहा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज सेम क्वेश्चन किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इधर देखो, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर क्या लिखें? 4√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 गुणा 4 16, भुजा स्क्वायर बराबर 16 है। यदि भुजा स्क्वायर बराबर 16 है तो बोलो भुजा का मान क्या हो गया? 4 हो गया। भुजा का मान क्या हो गया? 4। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कर पाओगे? अरे कर पाओगे भाई? चलो भाई, हाँ जी।
किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी है तो कर्ण की लंबाई बताइए। तो कर्ण की लंबाई बताइए। सारे बच्चे ज्ञात करो और देखते हैं कितने बच्चों का एग्जैक्टली राइट आंसर हो पाता है। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी है तो कर्ण की लंबाई बताइए। तो कर्ण की लंबाई बताइए। प्यारे बच्चों ज्ञात करो और बताओ भाई अपना अपना रिजल्ट। जिस भी बच्चे का जो भी रिजल्ट आ रहा है प्लीज फटाफट फटाफट। अब देखो मैं समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास यहाँ ये बोला गया समकोण त्रिभुज। मेरे प्यारे बच्चों ये होता है भाई समकोण त्रिभुज। सुन लो, अपन ने लिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण बी लिया समकोण। अरे सुन लो, थ्याउस टेक ए ठंडे, टेक ए ठंड प्यारे बच्चों। समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा कहने का मतलब अगर ये भुजा 5 है तो ये 12 है। अरे अनुपात का मतलब ये 5 अक्ष है तो ये 12 अक्ष है। तो ये कितना हो जाएगा 13 अक्ष। अरे 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है, बता चुका हूं मैं आखिरी क्लास में। 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 100 गुणनतर 13 का स्क्वायर। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा, तो अगर आधार 12 है तो ये ऊंचाई है क्योंकि ये तो लंब है भाई, ये सॉरी ये तो कर्ण है। अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई है और आपको बता चुका हूं ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 5 अक्ष गुणा 12 अक्ष। बोलो होगा क्या? अरे 1/2 गुणा 5 अक्ष गुणा 12 अक्ष बराबर कितना लिखे 270। 2 का भाग गया 12 में कितनी बार 6 बार। 5 गुणा 6 30, 30 का भाग गया 9 बार। अक्ष गुणा अक्ष, अक्ष स्क्वायर बराबर 9 है। बोलो अक्ष की मान क्या हो गई 3। कर्ण की लंबाई 13 अक्ष, 13 गुणा 3 39, 13 गुणा 3 39। अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो कमेंट करो, मैं आपका कमेंट वॉच कर रहा हूँ भाई। कमेंट करो भाई, कमेंट करो। हाँ बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ देखते हैं कितने। हाँ अरे समझ में, अरे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई विशेष वजह नहीं है। हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपली बहुत इजी वे में समझेंगे। बस शर्त ये आपको पूरा रिजल्ट समझ में आना चाहिए भाई। ये नहीं कि समझ में नहीं आया, पूरा रिजल्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, है मेरे प्यारे बच्चों। सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो भाई अगला शुरू कर दें। अरे ये तो क्लियर हो गया ना भाई। चलो भाई अगला ये करो भाई, अब ये करो। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेमी है, परिवर्त की त्रिज्या बताइए। ये ज्ञात करो भाई। एक बार सारे बच्चे आपका दिमाग लगाओ अपना, और मैं बता रहा हूं भाई परिवर्त की त्रिज्या क्या होता है, कोण कैसे होता है, डिस्कस करते हैं हर चीज पे भाई आज।
परिवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या, परिवर्त का क्षेत्रफल, अंतःवर्त का क्षेत्रफल, कितने बच्चे कर पा रहे? नहीं नहीं, एक बार खुद को ही करना है भैया। ए है गलत बात, एक बार तो खुद को ही करना है भाई। मैं आपका कमेंट ही वॉच कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे करें। कोई बात नहीं, आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं है। करो भाई। करो मेरे प्यारे बच्चों, करो फटाफट करो भाई। अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि परिवर्त की त्रिज्या, अंतर्वर्त की त्रिज्या। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा बता दिया था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सारे बच्चे एक तो ये नोट डाल लो, पहले डाल ही लीजिएगा। चलो मैं समझा दूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुनना और समझना भाई। ये एबीसी त्रिभुज है, और ये इसकी आप तो चाहे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मान लो, चाहे माध्यिका मान लो, बात एक ही है। अगर तीनों माध्यिका अगर बनाएंगे तो आपको इस चीज के बारे में पता है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक पता है सबको, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो दो तो होता है सिर से लेकर केंद्र की दूरी, और एक होता है केंद्र से लेकर भुजा की दूरी। तो ये जो एक होता है ना, ये तो होती है अंतः त्रिज्या, और ये जो दो होता है ना, ये होता है परित्रिज्या। बाकी देखो, मैं ज्योमेट्री का जो बेसिक अपन पढ़ रहे हैं ना, ज्योमेट्री वाला, उसमें ये सारी बातें मैं करवा दूंगा कि परित्रिज्या यानी परिवर्त होता है, बाहर की ओर वर्त बनता है। अंतर त्रिज्या अंदर की ओर वर्त बनता है। तो बाहर वाला यहाँ से दूरी बराबर होती है, अंदर वाला यहाँ से दूरी। आप तो एक बार इसको इस प्रकार समझ लो कि परित्रिज्या का मान अंतर त्रिज्या के मान से 2 गुना होता है। परित्रिज्या का मान अंतर त्रिज्या के मान से 2 गुना होता है। ये 2 परित्रिज्या है, एक अंतर त्रिज्या है। सुनना एक मिनट, क्या ये टोटल 3 हो गई क्या? अरे टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या ये 3 ऊंचाई है क्या? अरे माध्यिका और ऊंचाई वही है क्या? तो अपन ये बोलेंगे 3 का मान √3/2 गुणा भुजा। भुजा है ए। अरे भुजा क्या है भाई? ए ही है ना भुजा तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से समझते हैं बहुत ही इजी वे में इस चीज को, बहुत ही आसानी के साथ। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही बड़ा और प्यारा कंसेप्ट है। हाँ जी, यहीं पर बता दूंगा मैं क्या परिचर्या है। सॉरी गाइस। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, 3 का मान ये। अब एक बात बताओ, आपको कोई ये बोल दे, इस जगह ये बोल दे आपको कि 3 का मान ये है, तो 1 का मान याद करो। 1 का मान क्या आएगा? √3/2 गुणा भुजा ए। बट्टा में 3 आएगा क्या? ये 3। तो क्या मैं बट्टा में 3 को ऐसे लिख लूं क्या? √3 गुणा √3। क्यों? √3 से √3 कैंसिल, बोलो क्या बच गया? a/2 √3। ये होती है अंतः त्रिज्या। अरे ये क्या होती है? अंतः त्रिज्या। लिख लेना सारे कॉपी में। परित्रिज्या होती है डबल, 2 गुणी। 2 गुणी, तो इसको 2 से गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा। a/√3, ये होती है परित्रिज्या। सारे नोट करो भाई, पहले एक बार इतना नोट करो, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या नोट करो सारे एक बार।
नोट कर लो भाई, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब देखो भाई, सुन लिया। यहां क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सुन लेना एक बार फिर से, कोई बच्चा गलत ना कर बैठे इस चीज को। ठीक है भाई, मेरे प्यारे बच्चों सबने देखो, अंतः त्रिज्या a बटा 2√3, अंतः त्रिज्या a बटा 2√3, परित्रिज्या a बटा √3। हाँ जी, अब बोला है परिवर्त की त्रिज्या ही पूछी है, यहाँ तो परिवर्त की त्रिज्या ही पूछी है। मेरे प्यारे बच्चों, जो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है ना, वो परिवर्त की त्रिज्या होती है a बटा √3। a/√3 परित्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या को परित्रिज्या बोलते हैं, अंतःवर्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या बोलते हैं। तो ए है भुजा, अरे ए भुजा है, भुजा की लंबाई ये रही 6√3, बट्टा में क्या लगाओगे √3, √3 से √3 कैंसिल, बोलो कितना हो गया 6। अरे समझ में आयो, समझ में आयो। अंतः त्रिज्या a/√3 कॉपी में लिख लेना। परित्रिज्या का मान अंतः त्रिज्या के मान का 2 गुना होता है, इस बात को सारे बच्चे नोट कर लेना। परित्रिज्या का मान अंतः त्रिज्या के मान से हमेशा 2 गुना होगा। ठीक है, परित्रिज्या का मान अंतः त्रिज्या के मान से 2 गुना होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक छोटी सी बात और समझो भाई। चलो, ये तो कर ही लोगे सारे बच्चे भाई, ये तो सारे बच्चे कर ही लोगे भाई, मुझे पता है, कोई डाउट नहीं आएगा। अरे एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 है, तो अंतः त्रिज्या कितनी है 5। अरे बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है। परित्रिज्या का मान 10 है, परित्रिज्या का मान 10 है। परित्रिज्या हमेशा अंतः त्रिज्या की डबल होती है। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 5। अब सुनो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझते हैं चीज़ों को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ। आप ध्यान देना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि कैसे आप चीज़ों को फॉलो कर पाओगे, किस प्रकार चीज़ों को समझ पाओगे। अब देखो भाई, एक काम करो यार, आपको ये याद करना होता है, सुन लेना एक बार। अंतःवर्त का क्षेत्रफल, 2 महत्वपूर्ण चीज है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल, और प्यारे बच्चों दूसरा होता है परिवर्त का क्षेत्रफल। अंतःवर्त का क्षेत्रफल, अब आपको ये पता, देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पर अरे वर्त का तो यही होता है ना, सबको पता है भैया। वर्त का क्षेत्रफल, आप अंतः और परिवर्त को छोड़ दो, तसली रखो एक बार प्यारे बच्चों। अंतःवर्त का क्षेत्रफल πr², परिवर्त का πr²। अब ये तो वर्त का है, πr² वर्त का, अपने को अंतःवर्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ चीजों को अपन समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए अंतः त्रिज्या क्या होती है। अंतः त्रिज्या होती है a/2√3, a/2√3, और परित्रिज्या होती है a/√3। आ रही है मेरी बात समझ में। बहुत ही इजी वे में बेसिक से आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ अपन हर एक चीज़ को यहाँ फॉलो करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अरे ठीक है। अब कैसे समझोगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये बता चुका हूं भाई, अंतः त्रिज्या a/2√3। अब देखो πr², a² बटा, इसका पूरे का स्क्वायर करना है, ये r की जगह रखेंगे,
दो का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 गुणा 3 12। ये होता है अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बटा 12। आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। परिवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान है ए बटा √3, तो ये हो गया ए स्क्वायर बटा 3। फटाफट सारे बच्चे नोट कर लो भाई, फटाफट नोट कर लो इस चीज को भाई, फटाफट से सारे बच्चे नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, और अपना अपना एक बार नोट करो। अरे आगे करेंगे अपन, और भी यहाँ से काफी क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपली अपन लोग कर पाएंगे। देखो ये बात पहले ही बता रहा हूं भाई, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या जो है, अंतः त्रिज्या सुन लेना, ए बटा 2√3, दिमाग में फिट कर लो। परित्रिज्या ए बटा √3, अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बटा 12, परिवर्त का पाई ए स्क्वायर बटा 3। अरे नोट हो गया? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो, नोट हो गया ना? हाँ जी, आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। आप ही ज्ञात करोगे, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेमी है, प्रत्येक भुजा 24 सेमी है, तो उसके परिगर्त, अरे परिगर्त का मतलब परिवर्ती होता है, परिगत एक ही बात, परिवर्त का क्षेत्रफल होगा। सारे बच्चे ज्ञात करो और अपना अपना आंसर बताओ। हाँ जी, हर बच्चे का बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से साथ आप चीजों को समझ पाओ, पकड़ पाओ। अरे परिवर्त का क्षेत्रफल ए भुजा है पाई ए स्क्वायर बटा 3, समझ में आ रही है मेरी बात को? अरे पाई ए स्क्वायर बटा 3, यही करेंगे सारे बच्चे, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से साथ चीजों को कर पाओगे भी। पाई ए स्क्वायर बटा 3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी के साथ और दमदार चीजें अपन यहां पढ़ लेते। पाई, ये लो पाई ए स्क्वायर, एक का मान 24, तो ऐसे लिखो ना यार, 24 गुणा 24 बट्टा में 3, पाई ए स्क्वायर बटा 3। 3 का भाग 24 में कितनी बार? 8 बार। 24 गुणा 8 192 पाई 192। प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? अरे बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ भाई? मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से साथ आप इन चीजों को कर पाओगे। करो भाई, आपको ही याद करना है भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो किस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। क्वेश्चन की जो भाषा दे रखी है, क्वेश्चन की भाषा ये आपके पास है, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की आपके पास परित्रिज्या दे रखी है, परित्रिज्या का मान आपके पास दे रखा है कि वो 8 सेमी है। परित्रिज्या का जो मान क्या दे रखा है? वो दे रखा है आपके पास 8 सेमी है। अब आपसे ही पूछा है कि जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई क्या है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, देखो वही होती है। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, डायग्राम से समझते हैं चीजों को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से साथ चीजों को समझते हैं। ये मान लो समबाहु त्रिभुज था आपका ए बी और सी। समझने की कोशिश करना बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ थोड़ा सा कवर करते हैं और समझते हैं चीजों को, कि आप बहुत ही इजी वे में हर क्वेश्चन को यहाँ कर पाओगे।
ठीक है भाई। अब कैसे आपको किस प्रकार चीज़ों को फॉलो करना है, आप उन चीज़ों को इस प्रकार से देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोला है देखिए यार समबाहु त्रिभुज जो दे रखा है, अब बोला है इसकी जो परित्रिज्या है वो 8 सेमी है। कितनी सेमी है भाई? 8 सेमी है। अब आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है, ऊंचाई पूछा जा रहा है। हेलो जी, क्लास में हूँ, मैसेज कर दिया, क्लास चल रही है मेरी, प्लीज। यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की परित्रिज्या 8 सेमी हो तो त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है। अब एक काम करो यार मेरे प्यारे बच्चों, यार पता नहीं कैसे कैसे नालायक लोग हैं यार, फोन काट देते हैं उसके बाद भी फोन पर फोन, फोन पर फोन, फोन पर फोन, समझते नहीं है चीज़ों की। कोई क्लास भी चल रही है क्या? हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब आपके पास यहाँ देखो ये परित्रिज्या 8 सेमी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ याद है तो, परित्रिज्या 2 अंतः त्रिज्या 1, परित्रिज्या 2 अंतः त्रिज्या 1। परित्रिज्या अंतः त्रिज्या की डबल होती है क्या? तो परित्रिज्या 8 है, अंतः त्रिज्या 4 है। यही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, यही माध्यिका है। 8 और 4 कितना हो गया? 12 आपका राइट आंसर हो गया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कर पाओगे इन चीज़ों को? अरे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप हर एक क्वेश्चन को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करो और बताओ भाई। देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दे रखा है उस चीज़ को देखो, समझेगा बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक के साथ चीज़ों को समझते हैं। देखो, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए उसकी अंतः त्रिज्या की लंबाई 4 सेमी है। किसी समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की जो लंबाई है वो 4 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या, अब अभी अपने ज्ञात किया था, अंतः त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा है। अब सबसे पहले करना क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतः त्रिज्या होती क्या है। सबसे पहले चलो ये सारे बच्चे फटाफट कमेंट करो और बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो और बताओ भाई। फटाफट कमेंट करो और आप आपका आंसर बताओ भाई, आप आपका आंसर बताओ भाई। अरे बताओ ना प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ यार, मैं आपका कमेंट वॉच कर रहा हूँ, मैं आपका कमेंट वॉच कर रहा हूँ। मैं आपका कमेंट वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने कितने बच्चों का, मैं कमेंट के जरिए आपसे आज रूबरू हो रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो भाई, देखो अंत्य त्रिज्या होती क्या है, ए बटा 2√3। अरे यही होती है अंत्य त्रिज्या, ए बटा 2√3 होती है अंत्य त्रिज्या, और अंत्य त्रिज्या की लंबाई है 4। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आपको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, और प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब ए, सॉरी सॉरी, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर।
अरे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। समझ पा रहे हो बात को? अब यहाँ अंतःवर्त नहीं पूछा है, यहाँ त्रिभुज का पूछा है। वो था अंतःवर्त और परिवर्त। अंतःवर्त का πa² 12, परिवर्त का πa²/3। अंतः त्रिज्या होती है a/2 √3 का मान है 4। बोलो एक का मान ये 4 से गुणा हो जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 4 × 2। क्या एक की जगह 8√3 रख दें? क्या एक की जगह कितना रख दें भाई? 8√3 आ जाएगा एक का मान। इस बात से सहमत हो? तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर a², 8√3 गुणा 8√3, सॉरी ये 8 है भाई, 8√3। 4 का भाग 8 में कितनी बार? 2 बार। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। सुन लेना, √3 को √3 से गुणा किया 3, 3 × 2 6, 6 × 8 48, और ये आपका आंसर हो जाएगा 48√3 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आ गयो? प्यारे प्यारे लवली लवली बच्चों, सबको समझ में आ गया भाई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना क्वेश्चन में? बस भाषा को पकड़ो, भाषा को समझो यार। बताओ भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों देखो, कमेंट कीजिएगा। बहुत ही ये तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो इतना सोचने वाली कोई खास बात भी नहीं थी। देखो समझते हैं, बहुत ही इजी है। अरे क्षेत्रफल क्या होता है यार? क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर। ये बात आपको मैं पहली क्लास में बता चुका था। परिमाप का मतलब ज्यों का त्यों, क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, और आयतन का मतलब होता है क्यूब। अगर भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। परिमाप का अनुपात भी 1:2 होगा। जो अनुपात भुजा का होता है वही अनुपात परिमाप का होता है। जो अनुपात भुजा का होता है वही परिमाप का होता है। और क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों हमेशा स्क्वायर में चलता है। हाँ भाई, कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों? यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, भुजाओं का अनुपात 1:2 है, परिमाप का अनुपात भी 1:2, क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार जितनी भी बातें उनको रिपीट कर रहा हूँ। देखो काम की बात है, आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही इजी वे में और हर एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? जब आपको हर एक चीज़ बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। अगर आपने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से और कंसेप्ट से समझ लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो एक सेकेंड ध्यान दो। समबाहु त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। समबाहु त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों सुन लेना, मैं एक बार समबाहु त्रिभुज की सारी बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अरे बाद में बढ़ेंगे आगे, पहले समझ लो यार। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा, मैं भुजा को ए मान रहा हूं ना, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, या 3a, 3 गुणा भुजा। मेरे प्यारे बच्चों दूसरी मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, आपको बता दिया है जो ऊंचाई होती है वही क्या होगी? माध्यिका। अरे वही क्या होगी? माध्यिका। क्या होती है भाई? √3/2 गुणा भुजा।
√3/2 गुणा भुजा ए। तीसरी मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात है? अरे क्लियर हो रहा है क्या? हाँ जी, यहां एक बात बताई थी आपको, यदि ऊंचाई दिया है और डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऊंचाई स्क्वायर बटा √3। यदि ऊंचाई दे रखा है, डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ऊंचाई स्क्वायर बटा √3, ऊंचाई स्क्वायर बटा √3। ठीक है? अरे यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? मेरे विचार से किसी भी बच्चे को यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। हाँ जी, दो चीजें इधर देख लेना, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। अंतः त्रिज्या क्या होती है, a/2√3। ए समबाहु त्रिभुज की भुजा, ए समबाहु त्रिभुज की भुजा। परित्रिज्या, परित्रिज्या a/√3। परित्रिज्या क्या हो गई, a/√3। ठीक है भाई? अब आपसे पूछे कि अंतःवर्त का क्षेत्रफल परिवर्त का क्षेत्रफल है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान ये आर का स्क्वायर, तो ये हो गया a² बटा 12 परिवर्त का पाई a² बटा 3। परित्रिज्या का मान हमेशा अंतः त्रिज्या के मान से 2 गुना होगा। परित्रिज्या का मान हमेशा अंतः त्रिज्या के मान से 2 गुना होगा। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज की जो थ्योरी है, क्या सारे बच्चों को बहुत ही इजी वे में और क्या आसानी के साथ सारे बच्चे इस चीज को क्या वास्तव में समझ पाए? प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, वास्तव में जो बच्चे इस चीज को इजीली समझ चुके हैं, प्लीज वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। प्लीज वो कमेंट करके बता दो कि वास्तव में हाँ सर, कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि हाँ सर हम इस समबाहु त्रिभुज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आप मैं गारंटी दे रहा हूँ, पटवार और रिट एग्जाम गारंटी दे रहा हूँ मैं 100% डेफिनेट समबाहु त्रिभुज से पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का क्वेश्चन आएगा। मेरे विचार से आप बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपली यहाँ चीज़ों को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करें आगे भाई? कमेंट तो कर दो ना मेरे लवली लवली बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये लीजिएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, आज का तो अपना सेशन ही पूरा हुआ भाई। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करनी है मुझे, ध्यान दो भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा 1 घंटे का सेशन मेरे साथ बिताया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स लेना है, आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा कोक लाइव। मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा कोक लाइव, आपको हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप आपका कोई भी भाई बहन एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या आईआईटी या पीएमटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अनअकैडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। तो प्लीज़ जिस बच्चे को भी कोई भी कोर्स लेना है, मेरा रेफरल कोड कोक लाइव यूज़ कीजिएगा, आपको हर कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोज शाम को 6:15 से अपनी रोज लाइव क्लास होती है हर रोज, ताकि आप तुरंत ही क्लास के समय जुड़ पाओ। हर रोज आपकी क्लास होगी है 6:15 से। हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से अपन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां अपनी रेगुलर शाम को 8 से 9 क्लासें होती है। किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स परचेज करना है, मेरा रेफरल कोड है कोक लाइव, KOKLIVE, कोक लाइव मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, आपको हर कोर्स पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।